तारीख 7 अक्टूबर सुबह हमने कुछ चर्चा की मानव देह के बारे में। प्रभु प्राप्ति के लिए जो मिला है, लेकिन ये शरीर ही हमारा रोगग्रस्त हो गया है। इसलिए जब शरीर साथ ही नहीं देता तो हम अच्छे बुरे कोई भी काम नहीं करने के लिए सक्षम नहीं रहते हैं। कोई भी काम करना है, शरीर का साथ तो चाहिए, और शरीर तब साथ दे सकता है जब वो रोगों से मुक्त हो। तो पहली मुक्ति ये है, हम मरने के बाद मुक्ति यानी कि मोक्ष चाहते हैं और इसके पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन ये मोक्ष पहले मिलना चाहिए। शरीर को रोगों से मुक्त करना। तो कैसे कर सकते हैं? हमने बहुत प्रयास किए। घरेलू उपचार से लेकर आयुर्वेद से लेकर कितनी सारी चिकित्सा आई गई, लेकिन रोग जाने का तो नाम नहीं ले रहे हैं। कम भी नहीं होते, बढ़ते जा रहे हैं। हम सभी का अनुभव है सारी दुनिया में। तो अब हमें सोचना चाहिए कि कहाँ हमारी गलती हो रही है। हम सोचते नहीं हैं और नए नए गलत रास्ते ढूंढते रहते हैं, बनाते रहते हैं और रोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। समझना एकदम आसान है, लेकिन सोचे तब ना, सोचते ही नहीं है। इसको भ्रांति कहते हैं। गलत को सही मान बैठे हैं हिरण की तरह, और सारी दुनिया एक गलत दिशा में हिरण और मृग की तरह सारा जीवन दौड़ते दौड़ते मौत तक पहुंचते हैं, फिर भी सोचते नहीं हैं। मृग का हाल ऐसा ही हम देखते हैं। ऐसे ही मृग हम हैं कि हम सोचते ही नहीं। सोचते तो कुछ मिलता, क्योंकि है ही, शास्त्रों में है सब कुछ। तो शास्त्रों में जो दिया गया है, हमने सुबह देखा था रामचरितमानस के आधार पे, बहु रोग वियोग निरोग है, बहुदंग निरादर के फल एक। ये सारे रोग वियोग, सारे दुख जितने मानव जीवन में हैं, उनका कारण और कुछ नहीं है। एक ही कारण बताया है, और वो है बहुदंगी के निरादर। निरादर यानी आदर नहीं देना, फॉलो नहीं करना, कुछ उल्टा करना, नियमों का भंग करना, तो इसका फल दंड के रूप में मिलेगा ही। तो कौन से ऐसे हम निरादर भगवान के कर रहे हैं?
ये सोचेंगे तो पता चल जाएगा। आइए देखते हैं। सबका मालिक एक है, चाहे जलचर हो, स्थलचर हो, नभचर हो, 84 लाख योनियां हो, ये सभी प्राणी के तरह एक प्राणी हम हैं, मानव इंसान। सभी के देह पंच तत्वों से बना है। पंच तत्व हम जानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और ये सारे पंच तत्व हर किसी को, हर कोई प्राणी को भोजन से मिलते हैं। हर कोई प्राणी अपना अपना भोजन खाते हैं, आप देख सकते हैं, हम सभी को पता है, इसमें कुछ नया नहीं है, समझना भी आसान है। पूरा वनस्पति जगत है, पेड़ पौधे, ग्रास, क्या खाते हैं? हवा, प्रकाश, पानी। छोटा सा तिलका भी हो, तृण हो, या तो बड़े से बड़ा कोई वटवृक्ष हो, हर किसी का भोजन एक ही है। क्या है? हवा, प्रकाश, पानी। वही वो खाते हैं। देखो, ये पेड़ पौधे हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, पत्तियां देते हैं, कंद मूल सब कुछ देते हैं। खुद नहीं खाते कभी। क्यों नहीं खाते? उनको पता है कि हमारा भोजन नहीं है। हमारे लिए भगवान ने भोजन जो बनाया वो है हवा, प्रकाश, पानी। वही वो खाते हैं, निरोग रहते हैं। सो सिंपल, इतनी सी बात है। वैसे पक्षी जगत है। पक्षी को भगवान ने चोंच दी और उनके लिए भगवान ने अनाज बदाले बनाई, ग्रेन्स एंड पल्सेस, अनाज और कठोल जिसको कहते हैं गुजराती में, ये बनाया पक्षियों के लिए। इसको चूमने के लिए चोंच दी और उनको हमारे जैसे दांत नहीं है, डाढ़े नहीं है, वो तोड़ते भी नहीं, चबाते भी नहीं, पेट में डाल देते हैं। उनको पता है कि भगवान ने ऐसे ही खाने के लिए हमने हमारी देह की रचना ऐसी की है। और ऐसे छोटे से पक्षी के शरीर में भी देखो, ऐसे कठिन तोड़ने में, मूंग है, मठ है, चने हैं, उसके शरीर में टूट जाता है। कौन तोड़ता है? ऐसे केमिकल है वहां, केमिकल तोड़ता है। केमिकल कौन जनरेट करता है, कौन देता है? उनके शरीर में बैठे भगवान तोड़ता है और पचाता है, और जो बच जाता है इसको बाहर भी कर देता है। ये सारी व्यवस्था भगवान ने हर किसी के देह में की है। उसी तरह हम देखते हैं तृणाहारी, हाथी, घोड़ा, भैंस, बैल, गाय, हिरन, खरगोश, बहुत सारे प्राणी जंगल में हैं। वो केवल और केवल घास खाते हैं। छोटा सा खरगोश है तो भी, और बड़े से बड़ा हाथी है तो भी, हर कोई केवल और केवल घास खाते हैं। और फिर भी हम देखते हैं कि उनके शरीर में वो पच जाता है। कोई भी, चाहे वनस्पति हो, चाहे पक्षी हो, चाहे शाकाहारी मांसाहारी प्राणी हो, या तो समंदर में, नदियों में, तालाब में रहने वाले कोई जलचर हो, कोई विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फैट ऐसा सोच के नहीं खाते। कोई नहीं खाते, किसको पता भी नहीं है, किसी ने पढ़ा भी नहीं है। और हम हर बात में जे कैल्शियम कहाँ से मिलेगा,
मुझे प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, मुझे फैट कहाँ से मिलेगी, ये कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा, ऐसा तोल मोल के खाते हैं और फिर भी डेफिशिएंट शरीर हमारा रहता है। हीमोग्लोबिन के लिए ये खाना, हाँ, इसके लिए ये खाना, इसके लिए ये खाना, फिर भी डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी, हर किसी की डेफिशिएंसी। और ये डेफिशिएंसी की पूर्ति करने के लिए हम फिर और सप्लीमेंट्स बनाते हैं, सप्लीमेंट फूड खाते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि केवल घास खाने वाला, केवल अनाज दालें चुगने वाला, केवल हवा प्रकाश पानी पे रहने वाले, उनको कोई डेफिशिएंसी नहीं होती, हमें ही क्यों होती है? ऐसा कभी नहीं सोचते। उसी तरह से हम देखते हैं वही जंगल में पेड़ पौधे भी जंगल में हैं, तृण आहारी जो कहें, घास खाने वाले शाकाहारी प्राणी भी जंगल में बसते हैं, और मांसाहारी प्राणी शेर, चित्ता, बाघ, वरु, ये केवल और केवल घास वो मांस खाते हैं। हाँ, वो भी कभी सोचते नहीं कि मुझे टेस्ट कहाँ से मिलेगा, मुझे ये प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, ये कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा, कोई कभी नहीं सोचते। और फिर भी कोई कमी नहीं रहती। उसी तरह जलचर नदियों में है, समंदर में है, सरोवर में है, बहुत सारे जीव वहीं भी है। ये वहां जो भगवान ने उनके लिए भोजन दिया वही खाते हैं। वो भी ऐसा तोल मोल के सोच के नहीं खाते विटामिन प्रोटीन के लिए, और किसी को कोई कमी नहीं है। और हम इतने पढ़े लिखे सोचते नहीं है कि ये क्या आवश्यकता है विटामिन प्रोटीन कैल्शियम किसी की भी। ये सारी गलत दिशा है, ये भ्रांत ख्याल है, ये भ्रांतियां हैं। ये भ्रांतियों को तोड़ना पड़ेगा। तो सही क्या है? सही बस इतना ही है कि हमको जिसने बनाया, हमें जिसने बनाया, प्रभु ने बनाया, उन्होंने हमारे लिए कौन सी भोजन की व्यवस्था की है वो हमें खाना है। हर कोई प्राणी वही खाते हैं। उनकी मति, उनकी जो कॉमन सेंस का है वो मारी नहीं गई है। जबकि हम सुपर सेंस वाले, भगवान ने हमें सुपर सेंस दी है, लेकिन हमने हमारी कॉमन सेंस भी खो दी है। हमारी मति ही मारी गई है, हम सोचते ही नहीं है, और हम भ्रांतियों में भटकते रहते हैं। तो ये भ्रांति कहां से आई, किसने फैलाई? ये है हमारी शिक्षा। स्कूल कॉलेज में जो हमें पढ़ाया जाता है ये गलत पढ़ाया जाता है। हम सभी ने वो ही पढ़ा है और इसको सही माना है, और सही मानकर वैसी ही
लाइफस्टाइल, भोजन शैली, खान पान हमने बनाया। देखो हम क्यों अनाज दालें खाते हैं, हम क्यों दूध से बनी चीजें खाते हैं, हम क्यों मांस खाते हैं, हम क्यों आग पे चढ़ा के खाते हैं। कोई ऐसा नहीं करता। हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ऐसा पढ़ाया गया है, ऐसा सिखाया गया है और इसको हमने सही मान लिया है। तनिक भी हमारी मति काम करती, थोड़ी सी भी, तो हम सोचते कि कार्बोहाइड्रेट के लिए अनाज खाने की आवश्यकता बताई गई है। तो कार्बोहाइड्रेट तो हर किसी को जरूरत है। इतना बड़ा हाथी, छोटे या मोटे कोई भी हो, हर किसी को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है। और कोई नहीं खाते। जिसके लिए बनाया वो पक्षी ही खाते हैं और कोई नहीं खाते। उनको कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलता है? ऐसा भी तनिक भी हमने सोचा होता, तुरंत जवाब मिल जाता कि हम भ्रांति में भटक रहे हैं, हम गलत शिक्षा हमें दी जा रही है। तो हम तुरंत हमारी गलती सुधार लेते, लेकिन सोचते ही नहीं है। दालों की बात करें, सिखाया जाता है दालों से प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन जीवन जरूरी, जीवन आवश्यक चीज है। तो क्या जीवन हमें ही है? हम ही जिंदा रहते हैं और सारे प्राणी जिंदा नहीं रहते क्या? हाँ, कौन प्रोटीन के लिए दालें खाते हैं? पल्सिस दालें कौन खाते हैं? कोई नहीं खाते। तो क्या मर गए वो? क्या कमी आ गई? सोचते ही नहीं है। उसी तरह दूध से बनी चीजें सारी दुनिया में इंसान खा रहा है। सारी दुनिया में डेयरी प्रोडक्ट हो, चाहे दूध हो, दही, कर्ड, छाछ, लस्सी, मक्खन, घी, मावा, मिठाइयाँ, पनीर, पीज, हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें बनाते हैं दूध से और खाते हैं और मानते हैं कि ये जरूरी है बॉडी बिल्ड करने के लिए, मसल बनाने के लिए, ताकत के लिए, किलो कैलोरी के लिए, कैल्शियम के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हड्डियां तो हमारी है, हमसे कई गुना ज्यादा गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, बैल, इन सभी को कितनी सारी हड्डियां हैं। हाथी को देखो तो कितनी हड्डियां हैं, हमसे कितनी ज्यादा है। वो कितना दूध पीता है, उनको कैल्शियम कहां से मिलता है? कभी नहीं सोचता। ये भ्रांति है हमारी, ये भ्रांति में हम भटक रहे हैं। बस जो सिखाया जाता है इसको सही मान के चलकर हमने सारी दुनिया को खत्म कर दिया और आज भी समझने को तैयार नहीं है। बस विज्ञान, 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 विज्ञान। क्या विज्ञान? विनाश करने वाला, जिसने विनाश कर दिया, इसको छोड़ने को, समझने को भी तैयार नहीं है। विज्ञान जरूरी है, लेकिन ऐसा विज्ञान जो कुछ हमें विशेष ज्ञान दे सकता हो, इसको विज्ञान कहा जाता है। विशेष ज्ञान क्यों? क्योंकि सामान्य ज्ञान तो सभी के पास है। छोटे से कीड़ी मकोड़े ले लो,
बड़े से बड़े हाथी, कोई भी प्राणी ले लो, जलचर, स्थलचर, नभचर, सभी के पास सामान्य ज्ञान तो है ही, कॉमन सेंस तो है ही। लेकिन भगवान ने हमें, मानव को, इंसान को कुछ विशेषता प्रदान की है, और वो है विज्ञान। कुछ विशेष दिया, और ये विशेष देने के लिए हमारे लिए ही भगवान ने शास्त्र दिए, वेद पुराण दिए, और कोई प्राणी के लिए नहीं है, केवल इंसान के लिए है। लेकिन इसको हमने किनारे कर दिया, और ये भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, शरीर शास्त्र, ऐसे न जाने कितने शास्त्र हमने बनाए, और हमने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी, और आज भी मार रहे हैं, आज भी सोचने को तैयार नहीं है, इतने मूढ़मती हो गए हैं, मति ही मारी गई है। हाँ, तो इसके पीछे दोष किसको देंगे? दोष किसी का नहीं है तो समय का है। सुबह भी हमने देखा था, समय समय बलवान है, नहीं पुरुष बलवान। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये कली काल है, विनाश का काल है। बुद्धि जब विपरीत हो जाएगी, विपरीत आचरण करने लगेंगे, विपरीत खान पान होगा, विपरीत विचरण होगा, विपरीत सब कुछ विपरीत होगा, तभी तो हम आपस में झगड़कर मर जाएंगे। भगवान हमको मारते नहीं है, भगवान मारने को नहीं आते हैं, अपने आप। हाँ, भीतरी वैश्विक युद्ध, विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर करके हम मरेंगे। आज हम देखते हैं कितने वॉर चल रहे हैं, एक दो जगह नहीं, सारी दुनिया में आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। और बुद्धि, मति विपरीत कब होती है? हाँ, जैसा अन्न वैसा तन, जैसा अन्न वैसा मन, जैसी मन वैसी सोच, और जैसे सोच वैसे कर्म। आज जो कर्म हम कर रहे हैं वो हमारी सोच के अनुसार कर रहे हैं, और जो हमारी सोच है वो मन से जन्म लेती है, और मन का जन्म अन्न से होता है, और अन्न जो हम खा रहे हैं गलत खा रहे हैं। इसीलिए हमें अन्न पे, भोजन पे जोर देना होगा। हमने दिया और हमारे सारे रोग चले गए, और केवल रोग नहीं, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, जीवन में बदलाव आ गया, सोच बदल गई। जिसको सही मानते थे, विज्ञान, मैन मेड साइंस, आज वो गलत लगता है। जिसको गलत मानते थे, आज वो ही सच लगता है, और इसी के आधार पे आज हम जी रहे हैं। ये जीवन जीने की कला देने वाली वेद पुराण है, शास्त्र है, और जीवन को नष्ट करने वाला मैन मेड साइंस है। चॉइस इज आवर्स, पसंद हमें करना है। मौज मजा मस्ती आनंद से जीना है तो गॉड गिवन साइंस अपनाए, और मरते मरते जीना है, परेशान होके जीना है, हाय हाय करके जीना है, तो ए मैन मेड साइंस है। चॉइस इज आवर्स। क्यों मैं कहता हूं आई एम ए साइंटिस्ट? मैं साइंटिस्ट हूं। मैंने बीई इलेक्ट्रिकल पास किया है 1971 में, गुजरात यूनिवर्सिटी एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद से,
और डिस्टिंक्शन उस वक्त नहीं आता था, फर्स्ट क्लास भी नहीं आता था, उसी वक्त डिस्टिंक्शन के साथ पास किया है। मतलब कि बेसिकली मैं साइंटिस्ट हूं। इस हिसाब से मुझे पता है कि साइंस क्या है, मैन मेड साइंस क्या है, ये मैंने पढ़ा, सही माना और रोगिश रहा। बहुत रोग, इतने रोग, सब कुछ करते हुए भी रोग नहीं गए। तब मैंने तय कर लिया, लेट मी कमिट सुसाइड नाउ। ऐसी स्थिति आ गई थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से मुझे ये सही विज्ञान प्राप्त हुआ, गॉड गिवन साइंस, और मैं बच गया, मेरा जीवन बदल गया, कई करोड़ों लोग बच गए, दवाइयां बंद हो गई, कई लोगों का जीवन बदल गया। तो ये मेरा और सारी दुनिया में जिसने खुद पे प्रयोग किए हैं, उन सभी के अनुभवों का निचोड़ मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो ये क्या है? सो सिंपल है, एकदम सरल है। मैं तो वहां तक कह सकता हूं, सरल ही नहीं, सहज है। सरल और सहज में अंतर हमें मालूम है। सरल यानी तो ज्यादा कठिन नहीं है, करने में कुछ ताकत लगानी पड़ती है, कुछ सोचना पड़ता है, इसको सरल कहते हैं। लेकिन सहज वो है जिसके लिए कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं करना, जो होता है होने देना है, अपने आप जो होता है, इसको सहज कहा जाता है। तो एक गॉड गिवन साइंस है, वो सहज का रास्ता है, और मैन मेड साइंस कठिन रास्ता है। तो ये साइंस क्या बताता है, अब ये देखते हैं। बहुरोग वियोग ने लोग है, बहुदंग निरादर के फल ए। हमने देखा कहां कहां हम निरादर करते हैं। देखो, केवल खान पान के बारे में ही हमने बात की, क्योंकि आज जो हमारी चर्चा चलती है, ये काया, ये देह, ये शरीर, इसके लिए हम आज चर्चा कर रहे हैं। ये काया है, ये बॉडी है, स्थूल देह है, पंच तत्वों से बना है, भोजन से बना है। तो भोजन में हमने देखा कि जब भगवान बच्चे को शून्य में से सर्जन करता है, शून्य से होता है। देखो, क्रोमोसोम, जेंट और लेडी, स्त्री और पुरुष, नर और नारी, दोनों के बीज मिलते हैं, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। इसमें से भगवान एक बच्चा निर्माण करते हैं, लड़का हो या लड़की। और केवल इंसान की बात नहीं है, हर कोई जीव के लिए, हम केवल इंसान की बात करते हैं। धीरे 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 वो ग्रो होता है, मां के गर्भ में ही, और धीरे धीरे, पहले कोई शेप नहीं होता, बाद में शेप देते हैं। आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, ये सब
बाद में इसमें प्राण पुरते हैं। हमारी आंख जो है वो तो कुछ स्थूल है, कुछ पदार्थ से बनी है, मसल से ऐसे कुछ, लेकिन इसमें जो दृष्टि है वो भगवान देते हैं। कान, इसको हम कान कहते हैं, लेकिन इसमें जो श्रवण शक्ति है वो भगवान देते हैं। ये जीव है वो तो केवल क्रिया करती है, लेकिन इसमें से वाणी जो है भगवान देते हैं। तो सारा शरीर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक सेल, इसको चलाने वाले भगवान हैं। ये शक्ति भगवान देते हैं। तो ये देह बनाया भगवान ने, जिसको हम हार्डवेयर कह सकते हैं, और इसमें जो सॉफ्टवेयर डालते हैं जिससे वो हार्डवेयर चलता है। जैसा सॉफ्टवेयर डालते हैं वैसे वो चलता है। तो उसी तरह ये भगवान ने बनाया है। हार्ट भी बनाया, वो पंपिंग करता है, लेकिन पंपिंग होता कैसे है, ताकत कहां से मिलती है, वो भगवान देते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। और वो ही भगवान को हम भूल गए हैं और विज्ञान, मैन मेड साइंस को हमने अपना लिया है। भगवान से हम दूर हो गए। ये सारी कठिनाइयां का जो कारण है तो ये है कि हम भगवान से दूर गए, भगवान के निरादर कर रहे हैं। तो एक निरादर कि जब भगवान ने ये बच्चे का निर्माण, इसके देह का निर्माण किया, तब उनके शरीर को ग्रो होने के लिए, उनकी शरीर के वृद्धि के लिए जो जरूरी है वो भोजन है। वो भोजन खुद नहीं खाता, अब वो खाने के लिए सक्षम नहीं है, उनको ना मुंह है, ना दांत है, ना कुछ भी है। तो उनको भोजन कहां से मिलता है, हम सभी को पता है। हमारी जो नाभि है वहां एक रस्सी भगवान ने निर्माण की है, और मां के गर्भ में ऐसा लिक्विड भगवान पैदा करते हैं। इसके द्वारा हमें, यानी बच्चे को पोषण मिलता है। जबकि हम क्या करते हैं, जैसे ही पता चलता है हम गायनेक के पास चले जाते हैं। हाँ, गायनेक डॉक्टरों के पास, और डॉक्टर क्या करते हैं, दवाइयां देते हैं। आप देखो सारी सृष्टि में कोई भी प्राणी गायनेक के पास जाता है क्या? और किसी को कोई समस्या आती है क्या? किसी को सिजेरियन करवाना पड़ता है क्या? हम सोचते ही नहीं। और वही डॉक्टर बताते हैं कि इसमें कैल्शियम की कमी है, आप दूध ज्यादा पीजिए। इसमें एक कमी है, आप अंडे खाइए। हाँ, सरासर झूठ। और हम मानते हैं। डॉक्टर्स को, वैद्यों को, चिकित्सकों को हम भगवान से भी ऊपर मानते हैं। ये भगवान का सबसे बड़ा निरादर है, सबसे बड़ा निरादर। हाँ, उनकी कही बातें वो हम मानने लगते हैं, और वो जो बताते हैं वो करते हैं। और परिणाम ये आता है
कि सिजेरियन करना पड़ता है। जन्म के साथ ही कुछ न कुछ रोग के साथ बच्चा जन्म लेता है। और जैसे ही जन्म लेता है दवाइयां दी जाती है। कितनी सारी वैक्सीन आजकल दी जाती है, हम सभी को पता है। एक भी वैक्सीन की जरूरत नहीं है, एक भी। ये सरासर झूठ चल रहा है सारी दुनिया में। कोई भी प्राणी लेता है, क्यों हम सोचते नहीं, छोटा हो या बड़ा, किसी को क्या समस्या आ गई और हम पोलिया बूथ, हम ये वैक्सीन, वो कितनी सारी वैक्सीन, ये ही हमारी इम्यूनिटी को डाउन कर देता है। क्यों? कि ये भगवान का निरादर है, कोई दवा की जरूरत नहीं, और फिर भी हम दवाइयां देते हैं। भगवान का निरादर है, इम्यूनिटी डाउन कर देते हैं और रोगों को जन्म देते हैं। अब यही बच्चा बड़ा होता है, देखते हैं कई कई माताएं ऐसी है आज जिसको दूध ही नहीं आता, तो और दूध कुछ केमिकल से, ऐसे कुछ दवाइयां के माध्यम से दिया जाता है। क्यों दूध नहीं आता? हाथनी को आता है, गाय को आता है, भेड़ बकरियों को आता है, इंसान को क्यों नहीं आता? कभी नहीं सोचते कि हम भगवान का निरादर करते हैं, गलत खाना खा रहे हैं, दाल चावल रोटी खाते हैं, पूरी पराठे खाते हैं, अनाज दालें खाते हैं, दूध दूध से बनी चीजें खाते हैं, मांस मच्छी अंडे खाते हैं, आग पे चढ़ा के खाते हैं, ना खाने का सब कुछ खाते हैं। ये भगवान का निरादर है, तो रोग ही होंगे। तो बच्चों को रोग देते हैं हम, माता पिता, समाज, साइंस, सबसे रोगिष्ट जन्म लेते हैं। अब मां का दूध भगवान देते हैं, यहां का कनेक्शन तोड़ दिया जाता है। पहले यहां से मिलता था, अब ये असुविधा युक्त हो गया तो इसको तोड़ दिया और मां को स्तन में दूध भर दिया, फैक्ट्री चालू कर दी दूध की भगवान ने मां के देह में। और ये दूध तब सही बनेगा जब सही भोजन मां लेगी, खाएगी। लेकिन मां दाल चावल रोटी पूरी पराठे आग पे चढ़ाया हुआ, ये ना खाने का सब कुछ खाते हैं भगवान का निरादर करके, तो दूध भी दूषित बनता है और ये दूध पीकर बच्चे के शरीर में और रोग जन्म लेते हैं। ये भगवान का निरादर है। अब दूध की आवश्यकता खत्म होने से भगवान बच्चे को दांत दे देते हैं और मां की दूध की फैक्ट्री बंद कर देते हैं। अब मां का दूध बंद हो जाता है और बच्चे के देह में भी अब जो दूध पचाने के लिए जो केमिकल फैक्ट्री भगवान ने बनाई थी, ये केमिकल फैक्ट्री अब बंद कर देते हैं। अब दूसरी केमिकल फैक्ट्री शुरू कर देते हैं जहां उनका अपना सही भोजन, डिजाइन फूड जो इंसान के लिए है, वो इसको पचा सके। तो ये भोजन क्या है? ये शास्त्रों में बताया है, रामचरितमानस के हिसाब से कंद मूल फूल फल पत्तियां पानी, ये इंसान का भोजन है। खाना और पीना, कंद मूल फूल फल पत्तियां पानी,
ये खाना पीना है। आगे इससे सूक्ष्म हवा नाक से लेने की चीज है, और इससे भी ऊपर जो न खाना है, न पीना है, न लेना है नाक से, ऐसे है प्रकाश, सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश और आकाश। पढ़ाया ही नहीं जाता स्कूल कॉलेजों में, कोई भी विज्ञान में। तो हम हर कोई स्तर पे भगवान का निरादर कर रहे हैं। अब दूध पचाने की कोई फैक्ट्री नहीं है, फिर भी गाय का, भैंस का, भेड़ बकरियों का और किसी का न मिले तो फैक्ट्री में बनाया हुआ केमिकल का दूध हम बच्चों को पाते हैं और बच्चे को आदती बना देते हैं। और ऐसे बच्चे हम हैं जो आज बूढ़े भी हो गए फिर भी दूध छोड़ते नहीं हैं। दूध से बनी चीजें, यही तो भगवान का निरादर है और यही तो कारण है कि हम सब रोगिष्ठ हैं। आगे चलकर जो मांस, मच्छी, अंडे खाने वाले लोग हैं वो भी इसको सही मान के खाते हैं, क्योंकि ऐसा पढ़ाया जाता है। ये भगवान का निरादर है। मांसाहार आहार है, अवश्य है, लेकिन शेर, चीता, टाइगर के लिए, इंसान के लिए नहीं। एक के लिए जो आहार है, दूसरे के लिए वो जहर है। पक्षियों के लिए अनाज दालें आहार है, बाकी सभी प्राणियों के लिए वो जहर है। मांसाहारी प्राणियों के लिए आहार है, उनके शरीर में ऐसी केमिकल फैक्ट्री भगवान ने रचाई है, बनाई है, वो पचा सकता है। इससे उनको सब कुछ, पांचों तत्व मिल जाते हैं। यहाँ विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फैट की थियरी काम नहीं करती। यहाँ पर तत्वों की थियरी काम करती है, जो अपने सही भोजन से मिल जाते हैं। तो हम जब मांसाहार करते हैं तो हम भगवान का निरादर करते हैं, तो हमें रोग होंगे ही। अब ये सारा भोजन जो भगवान ने दिया, हम देखते हैं सारी सृष्टि में वैसा ही तरोताजा हर कोई प्राणी खाते हैं, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, तोड़ के ताजा खा लेते हैं। अपने घर पे लाके कोई रखते नहीं, संग्रह नहीं करते, फ्रीज में नहीं रखते, काट के नहीं रखते। ये जो सारी क्रिया हम करते हैं, भगवान का निरादर है, रोग होते हैं। अब इसको आग पे चढ़ा के खाते हैं। ज्यादातर सारी चीजें हम दाल, चावल, रोटी, पूरे पराठे, जो भी कुछ है, पिज्जा, बर्गर, मंचूरियन, जो भी खा रहे हैं आप, आग पे चढ़ाकर खाते हैं, नष्ट भ्रष्ट करके खाते हैं, जीवित को मृत बना के खाते हैं, और ये भगवान का निरादर है। इसी हिसाब से रोग होते हैं। तो रोगों के बहुत सारे कारण हैं। संक्षिप्त में देखा जाए तो एक ही कारण है, भगवान का आदर नहीं करना, निरादर करना। तो ये पता चल गया रोगों का कारण क्या है। निवारण हम भी देखेंगे, लेकिन कारण पता चल गया। जबकि और सारी पैथी थेरेपी क्या कहती है, देखो, किसी में भी सहमति नहीं है। आयुर्वेद कुछ और कहता है, एलोपैथी कुछ और कहता है, होम्योपैथी कुछ और कहता है, और जितनी भी पैथी थेरेपी है, हर किसी में मतांतर है, किसी का एक राग नहीं है।
मतलब कि हर कोई झूठे हैं। सच होता तो हर कोई एक ही कहते हैं। हाँ, मान लो कोई एक रंग है, इसको हम जानते हैं, जिसको हम पिंक कहते हैं, गुलाबी। तो सारी दुनिया में कहीं भी जाओ, हर कोई गुलाबी ही कहेंगे, पिंक ही कहेंगे। मतलब ये सच है, इसको मान लिया है सारी दुनिया में। लेकिन कोई इसको गुलाबी कहे, कोई पीला कहे, कोई नीला कहे, कोई काला कहे, मतलब कि हर कोई झूठ है। हाँ, तो ऐसे झूठ हमने फैलाए हैं। सरासर झूठ हो या अर्ध सत्य हो, तो इस सारी पेथी थेरेपी में हमने रोगों का कारण बिलक बिलक माना है। देखो, आयुर्वेद क्या बताता है? वात पित्त कफ। एलोपैथी क्या बताता है? बैक्टीरिया, वायरस। होम्योपैथी कुछ और बताता है। अरे तांत्रिक लोग के पास जाएंगे, वो तो और कुछ बताएंगे कि आपको छाया में आ गए, आपको भूत प्रेत लग गए हैं, इसके हिसाब से आपको रोग हो गए, आपके सारे परिवार में रोग इसलिए हैं। कोई वास्तुशास्त्री के पास जाएंगे तो वो कहेंगे कि आपने ये दिशा में ये बाथरूम लगा दिया, टॉयलेट लगा दिया, जहां अग्नि आपकी शांत हो गई, तो आपकी जठराग्नि काम नहीं करती, शांत हो गई। देखो कहां से कहां। हाँ, क्या ये पागलपन है। और हम मान भी लेते हैं और हम करवाते भी हैं। वो कहते हैं कि ये इतने लाख खर्च होंगे, मैं इतने सूर्य यहाँ लगा दूंगा, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा तो ठीक किसी का हुआ नहीं, उनका हो गया। हाँ, धर्माचार्यों के पास जाएंगे, वो भी कहेंगे बेटा जा बेटा, तेरा कल्याण हो जाएगा, किसी का नहीं हुआ आज तक, देख लेना, उनका हो गया। हाँ, तो ऐसे हम आज भटकते रहते हैं। योगाचार्य के पास जाएंगे, ऐसे योग करो, वैसे करो, तोड़ मड़ोड़ कर देंगे, आपकी हड्डियां टूट जाएगी, कुछ ना कुछ ये परेशानी हो जाएगी। क्योंकि हर कोई गलत दिशा में दौड़ रहे हैं। सही दिशा शास्त्रों में है, वेद पुराणों में है। वहां बताया गया है, जो एक हमने देखा रामचरितमानस के आधार से, भगवान का निरादर। गीता जी के आधार से देखें तो श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है, अध्याय 17 श्लोक 9 और 10 में, तामसी और राजसी जनों को प्रिय ऐसा भोजन। आप पढ़ लेना, श्रीमद् भगवत गीता आपके पास है नहीं है? नहीं है तो हर किसी के पास मोबाइल है। हाँ, इसमें ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, तो वहां आप देखना, अध्याय 17 श्लोक 9 10, वहां जो भोजन बताया गया है, कटु अम्ल लवण, कड़वा खट्टा, लवण यानी खारा, सॉल्टी। आगे बताया है दाह करने वाला, आगे बताया है गरम, हॉट। तो देखो, हम जो कुछ खा रहे हैं, ये सारे रोग तामसी जनों को प्रिय है। और इससे परिणाम क्या आता है वो भी बताया है। सबसे पहले बताया है रोग होते हैं, इसके कारण आयु कम होती है, और इसके सभी के कारण हमारी जो सुख चैन वो चला जाता है। तो रोग, हाँ, ये
भोजन के कारण वहां हमने देखा था अध्याय 17 श्लोक 8 में, रसयुक्त आहार सात्विक जनों को प्रिय, आयु बढ़ती है, सुखाकारी भी बढ़ती है। देखो सुख को भी इससे लेना देना है, भोजन से, क्योंकि जब भोजन सही खाएंगे तब ये शरीर ठीक रहेगा। जैसा अन्न वैसा तन, निरोग रहेंगे तो ज्यादा कुछ काम कर सकेंगे, शक्ति स्फूर्ति ताजगी में रहेंगे, मौज मजा मस्ती में रहेंगे। और जैसा अन्न वैसा मन, मन अच्छा प्रफुल्लित रहेगा तो सोच भी अच्छी आएगी, और जब सोच अच्छी है तब कर्म भी अच्छे होंगे, और कर्म अच्छे होंगे तो फिर सुखाकारी। हाँ, यही तो सुख है, और क्या है। तो सब कुछ भोजन पे निर्भर करता है, और हम भोजन खाने में कुछ सोचते ही नहीं है। भोजन का बहुत इंपॉर्टेंस है, और खास तौर पे इंसान के लिए, क्योंकि और तो सभी को पता है, हर कोई अपना अपना भोजन ही खाते हैं, बिना पकाए ही खाते हैं, तरोताजा खाते हैं, न खाने का नहीं खाते हैं, उनको तो पता है। लेकिन हमारे लिए खास तौर पे ये बताया गया है, और हमारे लिए और भी ज्यादा बताया गया है कि खाना आवश्यक है, लेकिन नहीं खाएंगे तो आयु और बढ़ेगी, भक्ति और बढ़ेगी। हाँ, ये बात की बात है। तो खान पान पे, भोजन पे हमें जोर देना है। ये श्रीमद् भगवद गीता में रोगों का कारण ये बताया है, ऐसा आहार जो तामसी जनों को, राजसी जनों को प्रिय है। वहां सब कुछ है। हाँ, बासी बताया गया है, हाँ, झूठा, ये बहुत, ये सब आप पढ़ेंगे पता चल जाएगा, और सरल है एकदम। तो ऐसा भोजन खाएंगे तो रोग आएंगे, कोई बचा नहीं सकेगा, कोई, खुद भगवान भी नहीं बचा सकेंगे। क्योंकि जब हम भगवान का निरादर करते हैं, ना खाने का खाते हैं, तो भगवान भी क्या करे। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसा तो भुगतना ही होगा। तो ये रोगों के कारण अब पता चल गया, भगवान का निरादर, या तो फिर ऐसा भोजन जो रोगों को जन्म देने वाला है, जो आज सारी दुनिया खाती है। जो भी हम खाते हैं, देखो मिर्च मसाला डाल के हम मीठा बनाते हैं, खट्टा बनाते हैं, हाँ, कितनी कितनी वेराइटीज इसमें डालते हैं, मिर्च मसाले, स्पाइसेस। और ऐसा भोजन बना के आग पे चढ़ा के हम खाते हैं, तो इसका जो परिणाम बताया गया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। तो ये रोगों के कारण है। निवारण कल देखेंगे। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।